सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का द्वितीय पाठ चंद्रगुप्तस्य न्याय का आधा अनुवाद कर लिया था। आज हम जो आगे का भाग रहता है उसे पूर्ण करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था दया निधान, दया करें न्याय करें। उसके बाद तन्मय है। तन्मय कहता है अहो तदा किम अभवत। अहो का मतलब वो आश्चर्यचकित, ये विस्मयादिबोधक शब्द है। वो आश्चर्य से कहता है तदा उसके बाद किम क्या अभवत हुआ। प्रणय है। प्रणय ने उत्तर देता है तदा नृपै ते महिले ध्यानेन अपश्यत अवदत च। तदा उसके बाद नृपः राजा ने ते महिले उन दोनों महिलाओं को ध्यानेन ध्यान से अपश्यत देखा, अवदत च और कहा। सीसो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। सीसो बच्चे के द्वे दो खंडे टुकड़े कृत्वा करके अर्धम अर्धम आधे आधे ताभ्याम इन दोनों को यच्छ दे दो। बच्चे के दो टुकड़े करके आधे आधे इन दोनों को दे दो। तन्मय है। तन्मय कहता है किम से सीसो खंडे अक्रोत। किम क्या से उन्होंने सीसो बच्चे के खंडे टुकड़े अक्रोत कर दिए। क्या उन्होंने बच्चे के टुकड़े कर दिए। प्रणय। प्रणय कहता है न नहीं नहीं यावत ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन्। यावत न का मतलब नहीं नहीं, यावत जब ते वे खंडे टुकड़े करणाय करने के लिए उत्तिष्ठन् उठे, तावत तभी अन्या महिला नृपस्य चरणयो अपतत अवदत च। तावत तभी अन्या दूसरी महिला नृपस्य राजा के चरणयों चरणों में अपतत गिर पड़ी, अवदत च और बोली महाराज भवान सीसुम तस्ये एव यच्छतु। भवान आप सीसुम बच्चे को तस्ये उसे एव ही यच्छतु दे दो। सीसो खंडे मां करोतु। सीसो खंडे मां करोतु बच्चे के खंडे टुकड़े मां मत करोतु करो। बच्चे के टुकड़े मत करो। तन्मय है। तन्मय कहता है ततस्त किम उसके बाद क्या। प्रणय है। प्रणय कहता है तदा नृपै क्रुध्यन अवदत। तब राजा ने क्रोध से कहा। तदा तब नृपै राजा ने क्रुध्यन क्रोध से अवदत कहा। अमात्य महामंत्री सेव शिशो माता अस्ति। अमात्य महामंत्री सेव वह ही शिशो बच्चे की माता अस्ति है, वह ही बच्चे की माता है। तस्यै बालकम यच्छ। तस्यै उसे बालकम बालक को यच्छ दे दो, उसे ही बालक को दे दो। अन्यायः च शिरश्छेदनम कुरु। अन्यः च और दूसरी का सिर छेदनम कुरु सिर अलग कर दो, यानी कि गर्दन काट दो। किम जाने क्या जाने। किम क्या जाने जाने। तदा किम अभवत। तदा उसके बाद किम क्या अभवत हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तन्मय है। तन्मय कहता है न नहीं अहम न जानामि। अहम मैं न नहीं जानामि जानता हूँ। प्रणय है। प्रणय उत्तर देता है एक नरे तत्र एतत् सर्वम अपश्यत। एक नर आदमी तत्र वहां एतत् यह सर्वम सब कुछ अपश्यत देख रहा था। एक आदमी वहां यह सब कुछ देख रहा था। स तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्। सह वह
तस्य उस बालकस्य बालक के न्यायम न्याय को दृष्टवा देखकर विस्मित अभवत हुआ। वह उस बालक के न्याय को देखकर विस्मित हुआ। स बालकस्य मातुः समीपम गत्वा अवदत् देवी। स वह बालकस्य बालक की माता समीपम पास में गत्वा जाकर अवदत् बोला। वह बच्चे की या बालक की माता के पास जाकर बोला, देवी, हे देवी, स्व बालकम मह्यम यच्छ, सव अपने बालकम बालक को मह्यम मुझे यच्छ दे दो, अपने बालक को मुझे दे दो। अहम इमं पाठयित्वा नृपम कृष्यामि। अहम मैं इमं इसे पाठयित्वा पढ़ाकर नृपम राजा करिष्यामि बनाऊंगा, मैं इसे पढ़ाकर राजा बनाऊंगा। स बालकः चंद्रगुप्तः आसीत्। स वह बालकः बालक चंद्रगुप्त आसीत् था। स नर चाणक्य आसीत्। स वह बालकः बालक चंद्रगुप्त था। यहाँ इस स के बाद में भी विसर्ग आएंगे, ठीक है। स नर चाणक्य आसीत्, वह आदमी, नर आदमी, चाणक्य आसीत्, वह आदमी चाणक्य था। यहाँ कहता है कि वह बालक तो चंद्रगुप्त था और वह आदमी चाणक्य था। यहीं से दोनों का जो मिलना है वो हुआ था। यहाँ इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी है जो हम कर लेते हैं। रचयामि, मैं बना रहा हूँ, यानी कि मैं रचना कर रहा हूँ। कस्मिंश्चित्, किसी में। गोपालकाः, गवाले, यानी कि गाय चराने वाले। चारितुम, चराने के लिए। अमात्यः, मंत्री या फिर महामंत्री। अंके, गोद में। दयानिधान, दयालु। द्वे खंडे, दो टुकड़े। अर्धम, आधा। शिरश्छेदनम, सिर काटना। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। इस पाठ में हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में तन्मय और प्रणय की वार्तालाप को पढ़ा। आशा करता हूँ इस पाठ की जो हिंदी था, अनुवाद था, वो आपको समझ आया होगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अपनी संचिका यानी कि फेयर कॉपी में लिखना है। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।